फेलियर को सफलता में कैसे बदलें। जी हाँ, आज का कॉन्सेप्ट यही है हमारा। मैं आज फुल मोटिवेट हूँ और एक्टिव हूँ। आज मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि फेलियर को इतना बुरा क्यों माना जाता है, क्यों समझा जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जॉब सीकर्स, हर वो इंसान जिसने हार देखी है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, असफलता हार का मतलब नहीं होती है। असफलता का मतलब होता है एक बार फिर से कोशिश करना। एक इशारा है असफलता कि एक बार फिर से कोशिश करनी है, फिर से खड़ा होना है, फिर से एक काम करना है। काम वही करना है, अलग तरीके से करना है, लेकिन करना है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन, नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में बहुत दुख झेले और जीवन में अपने कई चुनाव हारे और उसके बाद उन्होंने कई बिजनेस फेल हो गए उनके। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार खड़े होते रहे, बार बार काम करते रहे, बार बार असफल होते रहे और असफलता से सीखते रहे कि कहाँ फेल हुआ हूँ, कहाँ मुझसे कमी रह गई है, और उस कमी को सुधारा। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद सबको पता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, हार मानने का नहीं, सिर्फ खड़े हो जाने का। अगला मैं एग्जांपल सुनाना चाहता हूँ, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और लोग हंसते रहे और बोलते रहे कि पागल है, अरे कुछ नहीं होगा, कोई लाइट नहीं बनेगी, कोई उजाला नहीं होगा, ये बेवकूफ़ इंसान है, ये खामोखा अपना वक्त जाया कर रहा है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1000 बार कोशिश की और उन्होंने इस बात का जवाब क्या दिया कि मैंने 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं 1000 बार प्रैक्टिकल करके वो 1000 तरीके सीख गया हूँ जिनसे बल्ब नहीं बनेगा। और आखिर में पता है क्या हुआ? उन्होंने बल्ब बना दिया और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आज हम सब उन्हीं की दी हुई देन की रोशनी से अपने ज़िंदगी में उजाला ला पाए हैं। दोस्तों, हार एक इशारा है, केवल एक इशारा है कि एक बार फिर से कोशिश करनी है, हमको खड़े हो जाना है। जीत इस बात पर टिकी है कि आप खड़े होगे कि नहीं होगे, बल्कि जीत इस बात पर टिकी है कि आप गिरने के बाद कितनी जल्दी खड़े हो जाते हो। अगला एग्जाम्पल देना चाहूँगा दोस्तों, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अरे, एक कागज़ बेचने वाला लड़का, एक पेपर बांटने वाला लड़का धीरे धीरे स्ट्रगल करता है और अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है और धीरे 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 एक पेपर मैन से और एक मिसाइल मैन बन गया और भारत के राष्ट्रपति भी बन के गए वो हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी असफलता असफलता नहीं, मेरी असफलता मेरी ताकत है, क्योंकि इनसे ही मेरे को सीखने को मिला है कि मैं जीत कैसे सकता हूँ। जब ऐसे लोग मौजूद हुए हैं इस दुनिया में, ऐसे लोग जन्म लिए हैं इस दुनिया में, अगर इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा है जो काम आप करना चाहते हो और किसी ने कर दिया है, तो आप भी कर सकते हो। बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर इस दुनिया में आपकी कोई मदद कर सकता है, आपका कोई सहारा बन सकता है, आपको किक मार सकता है, अगर आपको खींच कर ले जा सकता है, अगर आपको उठा सकता है, तो वो हो आप खुद। अगर शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने आप से बात करना शुरू कर दो, अगर आप अपने आप को पहचानना शुरू कर दो, अगर आप अपने आप को सुनना शुरू कर दो, अगर आप अपनी मानना शुरू कर दो, तो इस दुनिया में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि असफलता हार नहीं है, असफलता एक इशारा है एक बार फिर से कोशिश करने का, एक बार फिर से लड़ने का। फेलियर को स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ, फेलियर अगर आप स्वीकार करेंगे और छुपाएंगे नहीं, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और उसे सीख लीजिए। और सीख जितनी ज़्यादा लोगे, उतनी जल्दी खड़े होने की हिम्मत आप में आ जाएगी। इसलिए आप फिर से सीख लीजिए और खड़े हो जाइए। हर असफलता से सीख निकालिए और उससे ये पहचानने की कोशिश करिए कि कहाँ चूक हो गई। उस चूक को पहचानो और उसे रिप्लेस करो, उसके बाद फिर से कोशिश करो। यह आपके लिए लाभदायक होगा। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। बड़े सपने से आपको डर लगता है, तो छोटे छोटे सपने बनाइए, उसको स्टेप में टुकड़ों में बांट दीजिए और धीरे धीरे एक एक स्टेप को पूरा करते चले जाइए। और आपको खुद नहीं पता चलेगा एक दिन कि आप उनको पूरा करते 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 कहाँ पहुँच गए, क्योंकि छोटी जीत ही बड़े जीतों का रास्ता बनाती है। लगातार चलते रहिए, लगातार चलते रहिए। कंसिस्टेंसी यानी कि
आपने कितनी ही मुसीबत, कितनी भी शिकायतें, कितनी भी समस्याएं, कितनी ही रुकावटें आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप दौड़िए मत, चल तो सकते हो, चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम रेंग तो सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़ना जरूर है। बढ़ते रहिए, एक एक बढ़ाया गया कदम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में लाभकारी होगा दोस्तों। इसलिए आपको रुकना नहीं है, एक एक कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए भले ही, लेकिन बढ़ाइए जरूर और बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, रुकना मत। दोस्तों याद रखिए, असफलता आपको गिराने नहीं बल्कि आपको मजबूत करने के लिए आई है। हर गिरना आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। अगर जिंदगी ने आपको गिराया है तो आप ये पक्का कर लीजिए अपने दिल के अंदर कि आपकी जीत और भी बड़ी होने वाली है। सीखना जिसने बंद कर दिया ना, वो ये समझो कि मर गया। इसलिए सीखना बंद मत करना, सीखते रहो, चलते रहो, सीखते रहो, चलते रहो, सीखते रहो, चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार कर भी रुकता नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। आगे बढ़ते रहिए और सफलताओं को प्राप्त करते रहिए और हिम्मत मत हारिए और असफलता को अपनी सफलता की चाबी बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर। स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूं एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।